तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, मॉलिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैजिक क्रिस्टल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोर क्रिस्टल की तरह ही होते हैं जो कि वेस्टलैंड के अंदर पाए जाते हैं। और जो मैजिक क्रिस्टल होते हैं उन्हें मैजिक वर्ल्ड के अंदर प्राप्त करना काफ़ी आसान भी होता है। लेकिन वेस्टलैंड के अंदर यहाँ पर जो कोर क्रिस्टल है वो किसी भी पर्सन के लिए मायने चाहिए वो नहीं रखते हैं। लेकिन जो वो लो सिंह नाम का स्वेंचर है वो इन्हें कलेक्ट कर रहा है, तो क्या वो इनकी मदद से लेवल अप कर रहा है? लगता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता करना होगा, वो पक्का कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। और मॉलिन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर पड़ी हुई जो स्केलेटनों की हड्डियाँ होती है वो वापस से हवा में फ्लाई करने लगती है, जो देखने के बाद में जो मॉलिन का पैट होता है वो भी हैरान रह जाता है। और वह हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये सभी जो मॉन्स्टर थे वो तो यहाँ पर मर गए थे ना, तो फिर ये आखिर वापस से पुनर्जीवित कैसे हो रहे हैं? और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे सभी हड्डियाँ जो होती है वो एक दूसरे के साथ में जाकर जुड़ने लगती है, जिसे देखने के बाद में मॉलिंग जो होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि इस फ्लोर का जो बॉस है वो फाइनली सामने आने वाला है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने जो बॉस होता है वो आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और जो मॉलिंग होती है वो बोलती है कि ये जो पिछले लेवल के बॉस थे उनकी तरह नहीं है, बल्कि यहाँ के जो मिनियन थे उनसे मिलकर एक जाइंट बॉस बना है। और मॉलिंग ये बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बॉस जो होता है वो अचानक से जो मॉलिंग होती है उसके ऊपर अटैक जो है वो कर देता है, जिससे कि जो मॉलिंग होती है वो अपने सामने शील्ड बनाकर ब्लॉक कर देती है। और ब्लॉक करते हुए बोलती है कि डैमेज शुक्र है कि मेरे पास में अपनी शील्ड मौजूद थी, नहीं तो ये अटैक शायद मेरी जान भी ले लेता। और मॉलिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बॉस का अटैक इतना पावरफुल था कि जो मॉलिंग की शील्ड होती है उसके ऊपर क्रैक आने लगती है, और अगले ही पल जो मॉलिंग की शील्ड होती है वो टूट जाती है, जिसके प्रेशर के कारण मॉलिंग भी हवा में उड़कर काफ़ी पीछे जाकर गिरती है। लेकिन वो अपनी बॉडी को बैलेंस बनाते हुए सही तरीके से ज़मीन पर लैंड कर जाती है। जिसके बाद में अब जो मॉलिंग होती है वो अपना जो आइस अटैक होता है उसे बनाने लगती है, और अपने आइस अटैक को बनाते हुए बोलती है कि जितना मैंने सोचा था इस फ्लोर का जो बॉस है उससे ज़्यादा पावरफुल है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मॉलिंग होती है वो कई सारे जो एरे होते हैं वो उस बॉस के चारों तरफ बनाना शुरू कर देती है, और उन एरो से अलग अलग एलिमेंट की जो अटैक होती है वो करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक विंड का जो झटका होता है वो सीधे जो मॉलिंग होती है उसकी तरफ आकर लगता है, जिसके कारण मॉलिंग जो होती है वो भी काफ़ी पीछे हट जाती है और बोलती है कि सच में यकीन नहीं होता ये क्या, ये मॉन्स्टर जो है वो हर एक प्रकार के मैजिक अटैक से इम्यून है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर ये हर प्रकार के जो मैजिक अटैक है उनसे इम्यून है तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान जो है वो हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी मैंने पहले जिन बॉसों को हराया था उन बॉस को हराना बहुत ही ज़्यादा आसान था, लेकिन फाइनली अब मेरे सामने एक ऐसा बॉस जो है वो आ चुका है जिससे कि हराना थोड़ा तो मुश्किल है। और इतना बोलते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वहाँ पर 3 स्पेल बनाते हुए बोलती है कि ट्रू किंग्स टाइम आ चुका है यहाँ पर तुम लोगों के फाइट को करने का। और अब मॉलिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं मॉलिंग ने वहाँ पर जो फॉर्मेशन बनाई थी उस फॉर्मेशन के अंदर से 3 मॉन्स्टर जो होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं। और अब ये तीनों ही मॉन्स्टर जो होते हैं वो बाहर आते के साथ ही सीधे जो वो स्केलेटन होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और जो पहला मॉन्स्टर होता है वो सीधे आकर स्केलेटन के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वो स्केलेटन अपने वेपन से ब्लॉक कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सेकंड मॉन्स्टर होती है वो अपनी जो वेन्स होती है उससे स्केलेटन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जो स्केलेटन होता है वो अपने वेपन का इस्तेमाल कर उसकी वेन्स को बीच में ही काट देता है। जिसके बाद में हम तीसरे मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि देखने में बिल्कुल स्लाइम के जैसा होता है, और वो अपनी जो लिक्विड फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल करते हुए जो वो स्केलेटन मॉन्स्टर होता है उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो मॉलिंग होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि ये तीनों एक साथ में मिलकर काफ़ी अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो मॉलिंग का पैट होता है वो बोलता है कि लेकिन यहाँ पर जो समनिंग है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, तो इसीलिए हमें जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि इस स्केलेटन को ख़त्म किया जा सके। जो सुनते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो अपना जो पैट होता है उसकी तरफ देखने लगती है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर तुम जाकर फाइट क्यों नहीं करते हो? जो सुनते के साथ ही मॉलिंग का जो पैट होता है वो बोलता है कि मास्टर मजाक करना बंद कीजिए, मत भूलिए कि मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पैट हूँ। अगर इस फाइट के दौरान मुझे यहाँ पर कुछ भी हो गया तो फिर उसके बाद में आपको इमोशनली सपोर्ट जो है वो कौन प्रोवाइड कराएगा? जो सुनते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो अचानक से जो उसका पैट होता है उसके ऊपर अपने स्पेल को करने लगती है, और स्पेल को करते हुए बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रही। लेवल अप करने के बाद में मैंने एक न्यू स्किल को सीखा है जिसका इस्तेमाल बीस्ट पैट के ऊपर किया जाता है, और उसका नाम बीस्ट स्ट्रेंथ कर्स है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मॉलिंग का पैट होता है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर जो होती है वो निकलने लगती है, और मॉलिंग जो होती है वो बताती है कि इसकी मदद से जो मेरा पैट है वो मेरी मैजिक पावर को बोरो कर यहाँ पर अपनी जो लिमिट है उसे तोड़कर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। और अब मॉलिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो उसका पैट होता है उसके शरीर का साइज बढ़ने लगता है, और अचानक से ही हम देखते हैं कि वो एक काफ़ी बड़े जाइंट बियर के अंदर बदल जाता है। और जो मॉलिंग होती है वो चिल्लाते हुए जो उसका पैट होता है उसे बोलती है कि सी आउट हूँ, अब टाइम आ चुका है तुम्हारे यहाँ पर साइन करने का। जो सुनते के साथ ही जो उसका पैट होता है वो भी अब सीधे स्केलेटन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है।
जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वेंस वाली मॉन्स्टर जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी वेंस का इस्तेमाल करते हुए स्केलेटन के हाथों को पकड़ लेती है। और वहीं जो स्लाइम जैसा मॉन्स्टर होता है वो अपनी लिक्विड के हाथों को इस्तेमाल करते हुए जो वो मॉन्स्टर होता है उसके पैरों को पकड़ लेता है। और वहीं तीसरा मॉन्स्टर जो होता है वो उस स्केलेटन के दूसरे हाथों पर चिपका हुआ होता है। और जिस चीज़ को देखने के बाद में मॉलिन का जो पैट होता है वो भी सीधे उसकी तरफ आने लगता है और वो सीधे आकर उसके ऊपर अटैक कर उसकी बॉडी जो होती है उसे टुकड़ों में बिखेर देता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो उसके शरीर के जो बचे हुए हिस्से होते हैं उनके ऊपर भी अपनी लातों से बरसाते हुए उन्हें पूरी तरीके से तोड़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्केलेटन जो होता है उसका जो सर होता है वो अभी भी बचा हुआ होता है। और जो मॉलिन का पैट होता है उसका ध्यान उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने इसे ख़त्म कर दिया। जो उनका मॉलिन जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बताती है कि वो अभी नहीं मरा है। जब तक ये तुम जो इसका सर है उसे डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं कर देते हो तब तक ये पोस्ट जो है वो यहाँ पर नहीं मरने वाला है। ये अपने आप को वापस से पुनर्जीवित जो है वो करता रहेगा। और अब मॉलिन के इतना बोलते के साथ ही जो उसका पैट होता है वो सीधे जो वो सर होता है उसकी तरफ ही अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्केलेटन का जो सर होता है उसके अंदर से अचानक से एक एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो मॉलिन के पैट को ही उठाकर ज़मीन पर फेंक देती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो स्केलेटन मॉन्स्टर जो होता है वो वेंस वाली और जो वो स्लाइम मॉन्स्टर होता है उन दोनों के ऊपर भी अपने जो अटैक होते हैं वो कर देता है। और वहीं जो तीसरा मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर तो अपने वेपन से अटैक करते हुए सीधे उसे बीच में से ही काट देता है। और उन सभी को मारने के बाद में सीधे जो उनकी एनर्जी होती है उन्हें ही अपनी बॉडी के साथ में एब्सॉर्ब करने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो मॉलिन का पैट होता है वो मॉलिन से पूछता है कि मास्टर ये पर्सन क्या कर रहा है। जो सुनकर मॉलिन जो होती है वो बताती है कि या तो ये इनकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट इनकी बॉडियों को ही एब्सॉर्ब कर उन्हें अपने शरीर का हिस्सा बना रहा है। और अब मॉलिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्केलेटन मॉन्स्टर जो होता है वो उन तीनों मॉन्स्टरों के साथ में फ्यूज हो चुका होता है, जिसका ना उसके टोटल 6 हाथ आ जाते हैं। और वो देखने में भी पहले से और ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। जो देखने के बाद में जो मॉलिन का पैट होता है उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी चीप सी ट्रिक का इस्तेमाल कर यहाँ पर जीत जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो मॉलिन होती है वो अपना जो पैट होता है उसे बोलती है कि जी आउट हो, जल्दी से अपना जो सुपर पावर पोशन है उसका इस्तेमाल कर मेरे लिए 1 मिनट टाइम बाय करो। और अब मॉलिन की इस बात को सुनते के साथ ही जो उसका पैट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान चाहे वो रह जाता है। हैरान होते हुए जो मॉलिन होती है उससे बोलता है कि 1 मिनट रुकिए मास्टर, कहीं आप उस अटैक का तो इस्तेमाल नहीं करने वाली हो ना। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से जो वो सुपर पोशन होता है उसे निकाल लेता है। उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, इस चीज़ को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, यहाँ पर मैं इसे कम से कम 1 मिनट तक के लिए तो आपके लिए रोक कर रख ही सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही मॉलिन का जो पैट होता है वो उस पोशन को पी लेता है। और जैसे ही वो उस पोशन को पीता है तो अचानक से ही हम देखते हैं कि जो उसका शरीर होता है वो और भी ज़्यादा फूलने लगता है और वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। जिसके बाद में अब मॉलिन का जो पैट होता है वो सीधे जाकर उस स्केलेटन को खिंचाकर एक पंच मारता है। जो देखते के साथ ही वो स्केलेटन भी मॉलिन के पैट को खिंचाकर एक पंच जो होता है वो मार देता है। और जो देखते के साथ ही वो फिर से मॉलिन का पैट भी उसे खिंचाकर एक पंच मार देता है। और इसी तरीके से करते हुए हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो धड़ाधड़ कर एक दूसरे को वहाँ पर पंच जो होते हैं वो मारने लगते हैं। जिसके बाद में अब हम मॉलिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने किसी मैजिक का इस्तेमाल जो है वो कर रही होती है। और अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचती है कि जो एंशियंट मैजिक होता है उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में जो एनर्जी होती है उसकी ज़रूरत होती है। उसी के साथ में ये चार्ज करने में भी काफ़ी टाइम लेता है। और अब मॉलिन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि मॉलिन के पीछे एक एंजल जैसी जो शैडो होती है वो आ जाती है। और जो मॉलिन होती है वो अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो इस टाइम पर जो मेरी बॉडी है वो इसकी पावर का केवल 1% जो है वो हैंडल जो है वो कर सकती है। लेकिन वेलकरी की 1% पावर भी इस स्केलेटन लॉर्ड को क्रश करने के लिए काफ़ी है। लेकिन इस पावर को होल्ड करने के बाद में मैं केवल 10 सेकंड के लिए ही इस पावर का इस्तेमाल जो है वो कर सकती हूँ, क्योंकि अगर 10 सेकंड से ज़्यादा मैंने इस पावर का इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि जो मेरी कॉन्सिस्टेंस है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मॉलिन होती है वो स्वेलकरी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके हाथ में काफ़ी पावरफुल स्वॉर्ड भी आ जाती है। और वो अपने मन में सोचती है कि इसे ख़त्म करने के लिए मेरे पास में केवल 10 सेकंड का टाइम है, इसीलिए पहले ही अटैक में मुझे इसे ख़त्म करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मॉलिन होती है वो सीधे जो वो स्केलेटन होता है उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और स्केलेटन की तरफ बढ़ते हुए जो उसका पैट होता है उससे बोलती है कि जाओ टू उसे पकड़ कर रखो और एक ही जगह से हिलने मत देना, क्योंकि मैं पहले ही अटैक में उसे ख़त्म करने वाली हूँ।
और मॉलिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका पैट होता है वो अभी भी जो वो स्केलेटन होता है उसके साथ में फाइट कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से मॉलिंग का जो पैट होता है उसे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अचानक से मेरी बॉडी के अंदर जो फैमिलियर फीलिंग है वो क्यों आने लगी, क्या इसका मतलब वही है। और इतना बोलते के साथ ही वो वापस से अपनी जो पुरानी वाली फॉर्म होती है छोटी सी उसके अंदर आ जाता है। जो देखकर वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट मैंने ध्यान ही नहीं दिया, जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी थी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो मॉलिंग होती है वो भी उस स्केलेटन की तरफ बढ़ रही होती है और उस स्केलेटन की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर फाइट के अंदर इतना ज़्यादा खो गई थी कि मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि ज़ोजियाओ 2 है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। लगता है कि अब मुझे ये गैम्पल जो है वो उठानी ही पड़ेगी। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद में भी अगर मैं इतनी रेंज से अटैक जो है वो करती हूँ तो शायद ये मेरे अटैक को डोज जो है वो ना कर पाए। और अब इतना सोचकर मॉलिंग अपने अटैक को बनाने लगती है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे मॉलिंग जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड से जो वो स्केलेटन होता है उसके ऊपर अटैक को कर देती है, जिससे कि वो स्केलेटन भी अपने हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन मॉलिंग का अटैक इतना पावरफुल होता है कि मॉलिंग सीधे उसे बीच में से ही काट देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद भी जो वो स्केलेटन होता है उसका जो सर होता है वो उस अटैक से बच जाता है। जो देखने के बाद में जो मॉलिंग होती है वो बोलती है कि डैमेट क्या ये मेरे अटैक को डॉज करने में कामयाब रहा। और मॉलिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके ब्रेसलेट के अंदर से जो लुओ जिंग होता है उसका क्लोन निकल कर बाहर आ जाता है, जो देखकर मॉलिंग भी हैरान रह जाती है। और तभी अगले ही पल लुओ जिंग जो होता है वो सीधे आगे बढ़कर जो वो सर होता है स्केलेटन का उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब जैसे ही लुओ जिंग जो होता है वो उस स्केलेटन के सर को डिस्ट्रॉय करता है तो हम देखते हैं कि उसके सभी कोर क्रिस्टल जो होते हैं वो भी ज़मीन पर गिरने लगते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो बॉस वहाँ पर मर चुका है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो मॉलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और हैरान होते हुए जो लुओ जिंग होता है उसे बोलती है कि आखिर तुम कब मेरे जो ब्रेसलेट था उसके अंदर छुप गए थे। और मॉलिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो भी मॉलिंग की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मॉलिंग होती है वो सीधे आकर उसके गाल के ऊपर खिंचाकर एक रैपट मारती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उसका क्लोन वहाँ से गायब हो जाता है। और जो मॉलिंग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि सच में ये चोर तो एक नंबर का बेशर्म निकला। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओ जिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। देखा जाए तो मैंने यहाँ पर अपना जो क्लोन था वो इसके पीछे केवल इसीलिए छोड़ा था ताकि मैं इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर सकूँ कि एक और क्रिस्टल जो है वो कहाँ से आ रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये थी कि अगर मुझे मैं जो मैजिक सर्कल है उसे होते हुए इसके साथ में कुछ जाना है तो मुझे इसके साथ में फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है वो बनाना ही होगा। विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट के मैं इसके साथ में नहीं जा सकता था, जिसका मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं बची और मुझे इसके कपड़ों के अंदर छुपना पड़ा। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जो सिचुएशन है वो ऐसी हो जाएगी कि मुझे इसकी मदद करने के लिए अचानक से इस तरीके से सामने जो है वो आना पड़ेगा। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। और अब लुओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही जो लिटिल इमोर्टल होती है वो लुओ जिंग के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए पूछती है कि सेक्ट मास्टर क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान चाहे वो रह गए है कि जो अजूरा फ्रेगमेंट समस्रा वेन था वो इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ग्रो जो है वो कैसे हो गया है? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ जिंग ने वहाँ पर सीट लगाई थी वो इस टाइम पर एक बहुत बड़े ट्री में बदल चुकी होती है। और अब उसे देखने के बाद में जो लुओ जिंग होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो जो ये ट्री है ये एक हफ्ते के अंदर ही इतना ज़्यादा ग्रो जो है वो हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि इसके ऊपर ना तो मुझे कोई भी फ्लावर दिखाई दे रहा है और ना ही कोई पत्तियाँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो चैंग लुओ होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद में वो लुओ जिंग जो होता है उसे बताती है कि सेक्ट मास्टर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताती हूँ, जो अजूरा फ्रेगमेंट सेमेस्ट्रा वेन है वो इस टाइम पर अपनी यंग स्टेट में है। अगर उस टाइम की बात की जाए जिस टाइम पर चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी जो वो हुआ करती थी, तो उस टाइम पर जो ये अजूरा ट्री था ये यहाँ पर जो फ्रूट थे उन्हें बनाने में कम से कम 100 सालों का टाइम जो है वो ले जाता था। लेकिन इस टाइम पर जो इमोर्टल रिफाइनिंग वैली है उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो पहले के मुकाबले बिल्कुल ख़त्म जो है वो हो चुकी है, तो इसीलिए हो सकता है कि शायद अब ये और भी ज़्यादा टाइम ले। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल इमोर्टल होती है वो बोलती है कि जो सेक्ट मास्टर स्पिरिचुअल स्टोन लेकर आए थे उनमें से ज़्यादातर स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो फायर करो और जो जियाओ जिंग है उन्हें दे दिए गए ताकि वे ट्रेजर और पिलो को रिफाइन कर सके। और जो बचे हुए स्टोन है अगर हम उन्हें यहाँ पर जो ये ट्री है उसके लिए फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल भी करें तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि पूरी बकेट के अंदर एक ड्रॉप को डालना। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी इनफ रहने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो मेरी जो कल्टीवेशन है वो बूस्ट हो चुकी है और सभी लोग जो है वो ज़्यादातर अपनी जो कल्टीवेशन है उसे रिकवर कर चुके हैं। साथ ही में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आर्टिफैक्ट भी रिफाइन किए जा रहे हैं।
लेकिन उसके बाद भी इतना काफ़ी जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि जो हमारा अपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो चैंग लुओ होती है वो लुओ सिंह के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि सेलेक्ट मास्टर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ही वेंस है अगर ये पूरी तरीके से ग्रो भी नहीं होता है तो उसके बाद भी हम लोग जो है वो अपनी डेस्टिनी को प्राप्त जो है वो कर लेके, चाहे हमारे सामने किसी भी प्रकार की जो मुसीबत है वो क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर जो सेलेक्ट मास्टर है उसका पूरी तरीके से साथ दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो चैंग मिंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बताती है कि किसने कहा कि जो अजूरा फ्रेगमेंट वेन्स है उसे यहाँ पर जल्दी से बड़ा करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और चैंग मिंग की इस बात को सुनकर जो चैंग लुओ होती है वो चैंग मिंग से बोलती है कि हम में से यहाँ पर कोई भी जो सॉल्यूशन है वो नहीं ढूंढ पाया। मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे माइंड के अंदर ऐसा क्या आइडिया आ रहा है कि जो कि तुम्हें लगता है कि तुम इस ट्री को जल्दी से ग्रो करा सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो चैंग मिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए उन्हें बताती है कि सच बताओ तो मेरे माइंड के अंदर एक आइडिया है और मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो पक्का काम करेगी। लेकिन उससे पहले सेलेक्ट मास्टर, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके पास में वो अभी भी इमोर्टल पिल जो है वो मौजूद है जो कि पहले आपने हमें दी थी। और अब चैंग मिंग की इस बात को सुनते के साथ ही लुओ सिंह भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और बोलता है कि तुम किस इमोर्टल पिल की बात कर रही हो। जो सुनते के साथ ही चैंग लुओ जो होती है वो उससे बोलती है कि वो पिल जो है वो ब्लैक कलर की थी और वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मोटी थी और जैसे ही मैंने उसे खाया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल एनर्जी का एहसास हुआ। और उसके इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि वो हैंड ग्रेनेड के बारे में बात कर रही होती है। और चैंग मिंग जो होती है वो लुओ जिंग से बोलती है कि सच बताओ तो वो पिल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर इतनी ज़्यादा पावरफुल पिल नहीं देखी जिसका वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और अब चैंग मिंग की इस बात को सुनते के साथ ही खुद लुओ जिंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान चाहे वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये हैंड ग्रेनेड की बात कर रही है जो कि पिछली बार मैंने जो चैंग लुओ थी उसे दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार जो मैंने इसे ग्रेनेड जो है वो दिया था इसने असल में उसे खा लिया था एक मिनट को। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ पर उस वेपन का इस्तेमाल करके जो ये वेन्स है उनके अंदर जो एनर्जी है उन्हें रिलीज कराना चाहती है। लेकिन एक मिनट को जो न्यूक्लियर वेपन है वो असल में जो न्यूक्लियर पावर है उससे बने है और हमारे वर्ल्ड की जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है बिल्कुल उसी के जैसी है। देखा जाए तो ये चीज़ जो है वो सच में काम जो है वो कर सकती है, क्योंकि अगर इस टाइम पर जो न्यूक्लियर वेपन है वो हमारे अपोलो क्लिप्स वर्ल्ड के अंदर पूरी तरीके से कचरा जो है वो बन चुके हैं। मैं तो बस इन्हें इसीलिए कलेक्ट कर रहा था ताकि मैं इन्हें मॉडिफाई कर अपने लिए वेपन जो है वो बना सकूँ। जिसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन है उन्हें लेकर आ जाता हूँ तो उससे जो स्पिरिचुअल एनर्जी की प्रॉब्लम है वो ख़त्म जो है वो हो सकती है। और अब लुओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर बहुत सारे हैंड ग्रेनेड जो होते हैं वो पेड़ के चारों तरफ लगा दिए होते हैं। और अब जो चैंग मिंग होती है वो सीधे अपना जो अटैक होता है वो बनाकर जो भी ग्रेनेड होते हैं उनकी तरफ करते हुए बोलती है कि ठीक है तो टाइम आ चुका है अब इनके ब्लास्ट को करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही चैंग मिंग जो होती है वो सीधे अपने अटैक को उन ग्रेनेड के ऊपर करती है जिसके कारण सारे ग्रेनेड एक साथ में ब्लास्ट हो जाते हैं और हमें बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो इविल सेक्ट का जो एंसेस्टर वुडोंग होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है जो कि अपने एल्डरों को देखने के बाद में बोलता है कि ओ तो तुम भी जो वो लिटिल थीफ था उससे हार गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो दोनों एल्डर होती है उनकी जो सोल होती है वो उसके सामने मौजूद होती है और जो पहली एल्डर होती है वो बोलती है कि वो थीफ वहाँ पर अकेला फाइट नहीं कर रहा था। जो उसका दूसरी जो एल्डर होती है वो बताती है कि हाँ उस इस टाइम उसने अपने न्यू हेल्परों को भी वहाँ पर बुला लिया था। और अब उन दोनों एल्डरों की इस बात को सुनते के साथ ही जो एंसेस्टर वुडोंग होता है वो उन दोनों को रोकते हुए बोलता है कि मैं तुम दोनों से यहाँ पर तुम्हारी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं मांग रहा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपनी फिंगर के अंदर से अचानक से एक वेंस को निकालता है और उस वेंस को निकालते के साथ ही दोनों जो एल्डर होती है उनकी खोपड़ी के आर पार कर देता है। और जो एंसेस्टर वुडोंग होता है वो उन दोनों एल्डरों को मारने के बाद में गुस्से में देखते हुए बोलता है कि सच में तुम लोग जो वो पूरी तरीके से यूजलेस स्ट्रेस हो जो कि बस बातें करने के सिवा और कुछ भी नहीं जानते। और अभी इतना बोलते के साथ ही एंसेस्टर वुडोंग जो होता है वो अचानक से अपनी वेन्स को निकालने लगता है और अपनी वेन से वहाँ पर एक बॉडी जो होती है उसे तैयार जो है वो कर देता है जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक लग रही होती है। और हमें इस बॉडी के बारे में बताया जाता है कि ये एंसेस्टर वुडोंग का एक क्लोन होता है। और अब जो एंसेस्टर वुडोंग का क्लोन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि इस बार मुझे वहाँ पर खुद ही जाकर देखना होगा कि असल में वो पर्सन है कौन। और अब एंसेस्टर वुडोंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक लेबोरेटरी के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 2 कैप्सूलों के अंदर 2 पर्सन रखे हुए होते हैं। और हमें पता चलता है कि उनमें से एक कैप्सूल के अंदर वही डॉक्टर होता है जो कि न्यूक्लियर बीस्टों के ऊपर रिसर्च जो है वो कर रहा था और जियाओ बाओ का फादर था। और तभी हम देखते हैं कि वो डॉक्टर जो होता है वो अचानक से उठ जाता है और उठने के बाद में हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन एक मिनट रुको, आखिर मैं हूँ कहाँ पर।
और अब उस डॉक्टर के इतना बोलते के साथ ही एक पर्सन जो होता है वो डॉक्टर की तरफ जो है वो आने लगता है और उसकी तरफ आगते हुए बोलता है कि डॉक्टर साहब फाइनली आप उठ ही गए। आप इस चीज़ का यकीन जो है वो नहीं करोगे कि मैं पिछले कितने लंबे टाइम से आपके ही उठने का इंतज़ार जो है वो कर रहा था। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।